तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 51वें एपिसोड में। तो अभिषेक अमाल की जो लड़ाई हुई वो नहीं होती अगर अमाल अभिषेक के मुंह पर हाथ नहीं लगाते। अमाल ने अभिषेक के मुंह पर गलत तरीके से हाथ लगाया जिसकी वजह से अभिषेक को गुस्सा आ गया और इतना सब कुछ हो गया। अगर अमाल चाहते हैं तो अभिषेक को प्लेट दे देते जिससे वो खुद ही पानी पूरी खा लेते हैं, लेकिन नहीं, अमाल को तो उंगली करनी थी तो उन्होंने खुद पानी पूरी उठाई और अभिषेक को खिला दी। चलो खिलाई तो खिलाई, लेकिन ऐसे हाथ लगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे तो हम छोटे बच्चों को करते हैं जब या तो हम उनको खिला रहे होते हैं या फिर उनको प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिषेक को छोटे बच्चे तो है नहीं जो आप उनको ऐसे हाथ लगा रहे हो। और हम मानता हूँ कुछ केसेस में हम बड़ों के भी ऐसे हाथ लगा देते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर बॉन्ड अलग होता है, जबकि यहाँ पर अभिषेक और अमाल का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसे हाथ लगाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था। इसके बावजूद अमाल ने ऐसी हरकत की और जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा किसी इंसान के साथ करोगे और खासकर उस इंसान के साथ जिसकी आपसे अनबन है तो गुस्सा तो आएगा ही। और अभिषेक को भी आया, उनको जो सही लगा उन्होंने वो कर दिया। और फिर अमाल कह रहे हैं कि मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने बस हाथ लगाया। तो आपने हाथ लगाया है क्यों, आपने उंगली करी है क्यों जो आपके साथ ऐसा हुआ। और बसीर को तो कोई जरूरत ही नहीं थी इस मामले में बोलने के लिए। मानते हैं वो अमाल को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दोस्त को गलत चीजों में सपोर्ट करेंगे। पहले पूरी चीज देख तो लेते कि किसने क्या उंगली करी है, जबकि अमाल ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जानबूझकर अभिषेक की उंगली करी। तो मालती कहती बस इतना ही, इससे ज्यादा करते। तो अमाल कहते कि इससे ज्यादा क्या करते, वैसे भी उसको बहुत गुस्सा आ गया था। तो ऐसी चीजों में बसीर को अमाल को सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर बसीर भी अभिषेक को परेशान करने के लिए अमाल का साथ भी दे रहे हो। क्या पता क्या हो रहा है। वही फरहाना और शहबाज की तो लड़ाई होनी थी चाहे जब होती। कि जंग की शुरुआत शहबाज ने करी दी थी फरहाना का नाम लेकर कि वो चमची है निहल की। तो फरहाना ने उस टाइम कहा भी था कि बेटा रुक जाओ, मैं तुमको बताऊंगी। तो आज वो टाइम आया, उन्होंने शहबाज को बुलाया, बात करी कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो शहबाज ने कहा कि मुझको तुम यहाँ पर गलत लगी जिसकी वजह से मैंने तुमसे कहा कि तुम चमची हो निहल की। लेकिन फरहाना इस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय वो शहबाज से कह रही कि तुम भी तो मालती के पीछे पीछे घूमते रहते हो, नीलम के इधर उधर जाते हो, तुम भी तो उनके चमचे ही हो। फरहाना के मुताबिक उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन उनके उस डिसीजन पर अगर शहबाज ने वो उनके अगेंस्ट चले गए तो वो गलत हो गए। फिर क्या ये इधर से उनको चमचा कहती है, वो उधर से उनको चमचा कहते हैं और ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। इतने में ही काफी सारे लोग आ जाते हैं लड़ाई का मजा लेने के लिए। अमाल अलग चिल्लाते हैं, नीलम कहती शहबाज चाय बनाऊं। वही कुनिका जी के बारे में क्या ही कहना, उनके अंदर पता नहीं इतनी फुर्ती कैसे आ गई आज। अभिषेक ने पता नहीं कुनिका जी को कौन सा वर्कआउट करा दिया जिसकी वजह से उनका स्टेमिना खत्म ही नहीं हो पा रहा। कुनिका जी कभी डांस करें, कभी बच्चों वाली हरकतें करें, कभी टेबल पर चढ़ जाएं तो कभी कुछ करें। इतना समझ लीजिए कि कुनिका जी ने फुर्ती के मामले में आज शहबाज को भी पीछे छोड़ दिया था। और ये सब देखकर पूरे घर वाले शौक, अभिषेक अलग से कि उन्होंने ऐसा कौन सा वर्कआउट करा दिया जो कुनिका जी में इतनी एनर्जी भर गई। तो ऐसे ही फरहाना और शहबाज के बीच में बहस चलती रहती है। फरहाना शहबाज के बारे में कहती है कि मुझे लगता था कि लोग गर्लफ्रेंड और दोस्त बनाकर ही उनका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग बहन बनाकर भी उनका यूज कर ही लेते हैं। शहबाज भी कहते हैं कि अगर मैंने तुमको बहन ना माना होता तो जब तुमने चाटा मारा था तो वहीं पर मैं तुमको उसका जवाब देता, लेकिन मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पर कोई बात आएगी तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, बट अगर जहाँ तुम गलती करोगी तो उसके लिए भी मैं तुमको बोलूंगा, तो तुमको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। नीलम कह तो रही थी कि शहबाज तुम्हारे लिए मैं चाय बनाऊं, कुछ बनाऊं। तो इतने में ही फरहाना ने उनको भी लपेटे में ले लिया और वो भी उनको सुनाने लगी कि तुम डॉगी हो, ये है वो है, पालतू हो, ये है वो है। तो अमाल ने उनको समझाया भी कि ये सब मत बोलो वरना वीकेंड के बाद पर फिर बैंड बजेगी, लेकिन फरहाना नहीं मानी, वो अपना मीटर चालू ही रखी। फिर एंड में जब दोनों की लड़ाई खत्म हो गई तो मृदुल ने कहा कि इतनी सब लड़ाई हो गई लेकिन जिस बात पर हो रही थी उसका सोल्यूशन तो निकला ही नहीं। वही अगर देखे तो मृदुल का गेम प्ले समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसा खेल रहे हैं या फिर कैसा खेलना चाहते हैं। कुछ चीजें वो ऐसी कर जाते हैं जहाँ पर लगता है कि इनको यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने ये करके बेवकूफी कर दी। जैसे नॉमिनेशन में मृदुल ने बसीर को नॉमिनेट करने के लिए वोट इसलिए किया क्योंकि बसीर ने मृदुल को बोल दिया चमचा गौरव का, जो कि उनको बुरा लग गया, तो इसीलिए उन्होंने बसीर को नॉमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। लेकिन बसीर ने उस दिन भी कहा था और आज भी कहा कि आपको अपना गेम इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सपोर्ट से हटने की जरूरत है, लेकिन मृदुल ने शायद उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। बाकी फरहाना से भी मृदुल की ऐसी कोई खास नोकझोंक नहीं हुई। इसके बावजूद उन्होंने कुछ रीजन देते हुए ड्यूटीज का फरहाना को नॉमिनेट करने के लिए वोट दे दिया। बाकी तानिया की बात ही क्या करें, जब से दिशान गए हैं तब से वो और सदमे में पहुंच गई हैं। तानिया के हिसाब से अगर वो रोएंगी तो सिंपैथी मांग रही हैं, मम्मी कहेंगी तो नाटक कर रही हैं। नीलम उनको बहुत समझाती हैं कि थोड़ा चिल करो, बढ़िया से रहो, जो होना था हो गया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। तो तानिया कहती है कि मैं अपना बेड शहबाज से एक्सचेंज कर लूंगी, तुम वहीं पर सोती रहना, अकेले में रहूंगी। तानिया के मुताबिक नीलम को उनके बारे में सच्चाई पता चल गई है तो नीलम उनसे दूर रहना चाहती है, जिसकी वजह से तानिया भी उनसे दूरी बना रही हैं, जो कि ऐसा नहीं है। नीलम को भी अभी पूरा का पूरा शक नहीं हुआ है तानिया पर, जिसकी वजह से वो अभी भी उनका सपोर्ट कर रही हैं। जब फरहाना और नीलम की लड़ाई हो रही थी तो अमाल ने तानिया से कहा भी था कि तुमको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मैंने अपने इमोशन छुपाए हैं। निशान भाई गए, मैं रोना चाहता था लेकिन मैं नहीं रो पाया, अगर वो रोते तो मैं भी रो देता, तो जाओ और समझाओ जाके उसको। लेकिन तानिया का कोई भी जवाब नहीं, वो बैठी की बैठी रहती है। अब क्या कहें, नाटक है, क्या कर रही है, सच में इनको बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या है। वही गौरव ने भी नॉमिनेशन में तानिया नीलम को नॉमिनेट करने के लिए वोट दे दिया।
तानिया को इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डाउन है, तो थोड़ा वो दिख सके। नीलम को इसलिए दिया क्योंकि नीलम की एक नई पर्सनैलिटी देखने को मिली है, तो गौरव चाहते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा और बाहर आए, तो इसीलिए उन्होंने नीलम को नॉमिनेट कर दिया।